Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास सभी लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, वो सभी लाइव आ जाएं ताकि जो जिस टॉपिक की बात करेंगे एग्जाम वो आपको 5 नंबर देने वाला है। तो इसलिए जो है बढ़िया से आपको पूरा ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है। सो जल्दी से शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए फटाफट। सभी को जोड़ लीजिए जल्दी से, जल्दी सभी क्लास में जोड़ लीजिए, जल्दी करिए। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ क्लास में। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। जिसको जो कुछ कहना है, जिसको जो कुछ कहना है कहने दो, जिसको जो कुछ कहना है कहने दो, समय समय की बात है। जिसको जो कहना है कहने दो, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जिसको जो कहना है कहने दो, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो जिसको जो कहना है वो कहने दो। आप ध्यान से अपने काम में बस मतलब काम करते रहो एकदम डेडिकेशन के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। सो आप आगे बहुत आगे जाओगे। तो आपको डेली टाइम देना है, डेली वर्क करना है और सभी कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी बताया जाएगा उसको जो ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, समझना है, ठीक है। सो आपको ऐसा लगना चाहिए आप जो है क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास में, ना कि ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए इसी साथ इसी मोटिवेशन से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये भी कहा है। तो ध्यान रखना है, इतना चीज पूछा किस सन में आया था, 2013 में आया था। ये क्वेश्चन देखिएगा कब आया था, 2013 में आ चुका है, 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में, 18 में, 20 में, 19 में, 20 में कई बार आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाक से जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम में कई बार 5 नंबर का उठा चुका है। तो आप ये जल्दी से हेडिंग कर लो, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान रखना है। तो जल्दी से हेडिंग कर लीजिए आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। हो गया हेडिंग। सो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बोला है समांतर प्लेट, समांतर की बात कर रहे हैं। समांतर में समान अंतर पर क्या रहेगा, प्लेट रहेगा। उसे क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम लोग ना इसका प्लेट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से डायग्राम देखना, आप लोग क्या करना, ध्यान से डायग्राम को देखना है। तो मान लो पहला प्लेट ये रहा, हमने एक प्लेट बना लिया, पहला प्लेट ये रहा, ठीक है। और जो दूसरा प्लेट है, 2 प्लेट लेना है क्योंकि समांतर प्लेट बनाना है। तो ध्यान रखना है 2 प्लेट ले लीजिए, बन जाएगा ये बहुत अच्छे तरीके से। देख लो इसको अच्छे से। तो मान लो ये प्लेट पहला है, ये क्या है, पहला प्लेट है, ठीक है। एंड जो है और एक दूसरा प्लेट लेते हैं और एक ये दूसरा प्लेट है। 2 प्लेट हो गया। इनके बीच जो भी गैपिंग होगा यहाँ पर, जो भी हो क्या होगा, समांतर रूप से, मतलब समान रूप से रहेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेट कैसा है, समान रूप से। इसका नाम रख दो P1 रख दो, इसका नाम P2 रख दो। इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्लेट का नाम है P1 प्लेट और P2 प्लेट। P मतलब प्लेट, ध्यान रखना, P1 प्लेट एंड P2 प्लेट, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। हम 2 प्लेट लिया है, समांतर प्लेट है, ठीक है। देखो समान अंतर पर बना हुआ है, ये हो गया प्लेट। अब वो करना क्या है, इनके बीच दूरी ले लो। मान लो दूरी क्या है, स्मॉल डी है, डी का मतलब डिस्टेंस और ये आपका स्मॉल डी इसका बीच का दूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। बीच क्या है, दूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो
हमने कहा संधारित्र का जो संधारित्र उसका डायग्राम कैसे होता है, कुछ इस तरह दिखता है, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे दिखता है। तो ये भी दिखेगा ऐसे ही, ये बना लिए हैं इधर। तो यहाँ पर मान लो ये वाला इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस आवेश से आवेश कर दिया, और इस वाले को माइनस से, ठीक है। इधर अर्थिंग दे देते हैं, क्या करते हैं इधर अर्थिंग देते हैं। तो इधर हमने क्या कर दिया, अर्थिंग दे दिया, पृथ्वी से क्या कर दिया, अर्थ कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ये अर्थिंग है, पृथ्वी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, भूसंपर्कित, ठीक है। चाहे तो अर्थिंग लिख दो, अर्थिंग, ठीक है। इसको हमने प्लस आवेश दिया तो लिखेंगे प्लस 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 प्लस, इधर भी जितना भी है उतना प्लस लिख लो, हो गया प्लस। तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो माइनस 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 और माइनस एंड माइनस, ठीक। जो P1 प्लेट है क्या है, प्लस है, और माइनस जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। तो ये इधर जा रहा है, कनेक्ट कर रहा है इसको, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ये इसको। प्लस माइनस क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, प्लस से दूर की ओर और माइनस के पास की ओर जा रहा है, और ये इससे क्या हुआ है, कनेक्ट हो गया है कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फटाफट जल्दी से डायग्राम आप लोग बना लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। हमने 2 प्लेट माना है, पहला क्या प्लेट है, P1 है, दूसरा प्लेट क्या है, P2 है। जिस तरह से माना है उस तरह से को जो है पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। तो जल्दी करिए आप लोग, जल्दी फटाफट बना लीजिए, जल्दी से इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया, डायग्राम बन गया ये। हमने कहा माना 2 प्लेट है, कैसा प्लेट लेना है, तो हेडिंग किए हैं पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, समांतर प्लेट, संधारित्र। तो 2 हमने प्लेट माना है, पहला प्लेट P1 है, दूसरा क्या है, P2 है। और P1 में क्या है, हमने प्लस आवेश दिया है, जब P2 को माइनस आवेश दिया है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और ये जो एरो लगा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना, ठीक है, 2 प्लेट क्रमशः P1 तथा P2 हैं। इनका क्षेत्रफल समांतर है तो क्षेत्रफल समान होगा, क्षेत्रफल कैपिटल A है, बड़का वाला क्या है, A है, ठीक है। हमने कहा माना 2 प्लेट है, P1 व P2, और इनका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, ध्यान रखना है, ये इनका एरिया है, क्षेत्रफल है दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा P1 प्लेट को प्लस आवेश से आवेशित करते हैं, जबकि P2 प्लेट को माइनस क्यों आवेश, इसको माइनस क्यों दे रहे हैं और इसको प्लस दे रहे हैं, ठीक है। माइनस क्यों आवेश से आवेशित करते हैं, लिखेंगे। इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, स्मॉल d है। इनके बीच की दूरी, इनके मतलब P1 P2 की, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो इतना लिख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने ये बताया है कि हमने इसको प्लस आवेश दिया है, इसको माइनस दिया है, और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। 2 प्लेट है, P1 P2 है, कैसे हैं, समांतर रूप से स्थित हैं, जिनका क्षेत्रफल क्या है, A है। इतना लिख लीजिए, जल्दी से, जल्दी इतना काम कर लीजिए आप लोग। इतना काम कर लीजिए। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कैसे आप समझोगे। तो हमने कहा माना 2 प्लेट है, एक P1 है, एक क्या है,
P1 है, दूसरा क्या है P2 है। P1 के हमने बताया इनके बीच का एरिया जो है क्षेत्रफल क्या है कैपिटल A है। फिर हमने कहा P1 को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, जबकि P2 प्लेट को माइनस की आवेश से आवेशित करते हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, छोटका वाला d है। सो कर लीजिए। देखो हमने प्लेट 2 क्या किया है, भू संपर्क कर दिया है, ध्यान रखना है आपको। तो आप चाहे तो ये भी हिंदी उससे जोड़ सकते हो कि प्लेट दूसरे वाले प्लेट को P2 को हम लोग भू संपर्क दिया, अर्थिंग से दे देते हैं, अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके बीच क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र क्यों बनेगा, प्लस आवेश माइनस आवेश, हमेशा विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और माइनस की ओर बनता है, ध्यान रखना है। तो इतना काम कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इतना काम कर लो आप लोग फटाफट। चलिए यहां तक हो गया, लिख चुके हैं आप लोग, यहां तक लिख चुके हैं। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, सॉरी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है देखिए, अगर दो प्लेट होगा, क्या होगा, दो प्लेट होगा, P1 है P2 है, ठीक है। इसको हमने प्लस क्यों दिया, इसको माइनस क्यों दिया, आवेशित हो गया, स्मॉल d दूरी पर है, ये भू संपर्क तो दूसरा वाला, ठीक है। इनके बीच क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां पर बनेगा विद्युत क्षेत्र। याद करो जब भी आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। आवेश को जितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र बनाता है, तो विद्युत क्षेत्र बनेगा यहां पर। तो लिखेंगे P1 प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम पहला P1 प्लेट लिए हैं, P1 से लेंगे तो क्या बनेगा, E1 बनेगा। तो लिखेंगे E1 बराबर, याद करो हमने पढ़ाया था गॉस के प्रमेय में, वहां पर जब प्लेट लिए थे तो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, E1 का वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना। इसी प्रकार P2 प्लेट कारण, इसी प्रकार P2 प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर E2 बराबर, फिर से सेम वैल्यू, हमने इसको प्लस दिया इसको माइनस, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये ना दिख रहा हो थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना काम कर लीजिए जल्दी से इतना कर लीजिए फटाफट, जल्दी से इतना निपटा दो आप लोग। इधर प्लस है इधर माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सो आगे हम लोग वैल्यू निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। तो फटाक से इतना ये डायग्राम बना ही लेना था आपको, बहुत पहले हिंदी लिखना था, उसके आगे का हिंदी, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए जल्दी से, यहाँ तक का। इतना हो गया है, जल्दी करते रहिए आप लोग, फटाफट जल्दी से नोट करते रहिए, इसको जल्दी लिखते रहिए, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो P1 से निकलेगा E का मान, P2 से निकलेगा, तो हमने कहा अगर P1 से निकला होगा E1 तो E1 बटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या है आवेश वितरण होगा, आवेश बटा होगा अवोचित, और यहाँ पर P2 बटा क्या E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना वैल्यू आ गया। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ हटाते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ से देखिए लिखेंगे यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर तीव्रता, चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख लो चाहे तो, E हो तो मिलेगा क्या E बराबर, अब जितना भी इससे E1 आया वो और जितना इधर आया E2 वो, ठीक है, तो लिखेंगे E1 प्लस E2, ठीक है। तो E बराबर E1 का वैल्यू ये रहा, E1 का वैल्यू ये इसका वैल्यू है, E2 का वैल्यू ये रहा, E2 का सेम वैल्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पर तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा E बराबर, अगर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो मिले क्या 1/2 प्लस 1/2, और आधा आधा मिलकर पूरा होता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे E बराबर क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1, कहाँ से आया यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 1 1 2 आएगा, और कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 आ गया, गुणा करेंगे तो मिल जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखिए। फिर इसको आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे, तो अगर E आया होगा तो जो E होगा E से वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो V निकलेगा, V निकालेंगे तब लास्ट में निकालेंगे क्या C निकालना है, क्योंकि हमको चाहिए क्या संधारित्र की धारिता चाहिए, ठीक है। तो जल्दी इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इतना। हो गया इतना हो गया है, लिख लो इतना, लिख लो फटाफट नोट कर लो इतना। चलिए हो गया, इसको हटाते हैं और आगे देखिए थोड़ा से इसके आगे चलते हैं। लिखेंगे आगे, देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, तो आवेश यहाँ पर बटा होगा पूरा पूरा, तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, क्या होता है क्यू अपान ए क्यों ले रहे हैं, ए इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, ये फॉर्मूला है ना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मान कितना इतना, तो रखेंगे ई बराबर सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, तो हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा क्यू अपान ए, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी के जस्ट आगे हमने क्या किया, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रख दिया कितना क्यू अपान एप्सिलॉन ए, तो यहाँ पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट साथ में आ गया, ठीक है, इतना ही आ गया। अब आगे देखिए, लिखेंगे आगे, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न, देखो यहाँ भी विभव बनेगा यहाँ बनेगा, उनमें अंतर आएगा, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो अब ऐसा रिलेशन निकालना है जो V
V में और यहाँ पर E में और D में कुछ रिलेशन बताए। तो याद करिए हमने एक फार्मूला बताया था कि फार्मूला होता है E बराबर होता है क्या, V अपान R होता है या फिर V अपान D होता है। यहाँ से निकालोगे तो मिल जाएगा V बराबर क्या, इसको इधर भेज देंगे तो मिलेगा V बराबर क्या, ED। क्या मिलेगा, ED। ठीक, कहाँ से याद करो, V बराबर क्या, विभव प्रवणता और E में विद्युत क्षेत्र तीव्रता संबंध। E बराबर V अपान D आया था या V अपान R आया था, वहाँ से हमने इसका वैल्यू रख दिया। तो ये आपका D है, D मतलब यहाँ पर दूरी जो है। तो रखेंगे फार्मूला क्या, V बराबर ED। ED, D दूरी हो गया, V इनके बीच जो भी विभवांतर बन रहा होगा वो होगा V। E का मान, ये मान है E का, E का मान है, ये मान उठा के हम यहाँ रख रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, चाहे तो उसका आगे लिख सकते हो, चूंकि E बराबर क्या है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। इतना कर लीजिए जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए। तो इसको आगे बढ़ा लो तो क्या मिल जाएगा, V बराबर क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। देखो पहले क्या आया, विद्युत क्षेत्र आया, विद्युत क्षेत्र आएगा तो विभव आएगा, विभव आएगा तो विभव क्या बनेगा, धारिता सी होता है। क्योंकि जितना विभव बढ़ाते हैं, जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना अधिक विभव बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, धारिता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये हो गया होगा यहाँ तक का। तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता C हो तो इतना कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं और इसका आंसर जो है लाते हैं। तो हमने यहाँ पर E का वैल्यू रखा है, यहाँ पर कहाँ से आया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और विभव प्रवणता V अपान D, V बराबर क्या, ED हो गया। तो यहाँ से हमने बना लिया V बराबर ED और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। सो वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो बढ़ाएंगे, यदि धारिता क्या हो, C हो तो, धारिता C हो तो फॉर्मूला धारिता का C बराबर Q अपान V। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। V का वैल्यू कितना है, इतना V का मान आया है। ये V का मान उठा के हम यहाँ रखेंगे तो मिले क्या, C बराबर Q अपान V का वैल्यू QD और यहाँ पर अपान में A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल और नीचे का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से आंसर मिलेगा, इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू मिल जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये D है, ध्यान रखें, A नहीं है, D है। D मतलब डिस्टेंस मतलब ये दूरी। ठीक है, कर लीजिए इतना। यदि माध्यम या परावैद्युतांक K हो तो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। ठीक है, इसको भी लिख लो। एंड ये भी यही फार्मूला लाना था, धारिता लाना था C, और वही धारिता C हमने यहाँ पर ला दिया। तो यहाँ पर जब भी आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र आएगा तो विभवांतर आएगा तो उससे निकलेगा धारिता, जो कि C का मान होता है। तो हमने यहाँ पर C का वैल्यू निकाल दिया है। और आप इसको जल्दी से इतना पूरा नोट कर लीजिए, यहाँ तक का नोट कर लो जल्दी से, इतना काम कर लो जल्दी से। ये हो गया है, नोट कर चुके हैं यहाँ तक का नोट कर चुके हैं।
अगर हो गया तो आगे चलें। देखो हम दो प्लेट है, एक P1 है P2 है, इसको प्लस दिए इसको माइनस दिए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E जनरेट किया। E का मान जब निकाल तो E बराबर E1 प्लस E2 निकला। E1 E2 का मान रख दिया हमने, और यहाँ पर ध्यान रखना है सिग्मा क्या है, आपको सिग्मा ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो वहाँ से हमने धारिता C बराबर क्यों पानी V निकाला, V का वैल्यू था क्यों डी अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ की उसको कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो मिल गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। यदि माध्यम क्या हो K हो तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, जिसके साथ माध्यम क्या आएगा D। यही आंसर आपका, ये आंसर, दो आंसर है, ध्यान रखना। तो इसको अब हटा दें, आप लोग लिख चुके होंगे ना, कितना देर से लिखवा रहे हैं इसको। चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं ये डायग्राम, और आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है, जो कि वो भी एग्जाम में 5 नंबर का, या तो ये आएगा या तो इसका सगा भाई है, इसी से बनता है, वो भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों को आप लोग इसमें समाप्त कर दीजिए और एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो जो अगला टॉपिक उस पर चलते हैं, ठीक है। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट आपको ध्यान रखना है एक चीज कि सेम वही रहेगा, बस प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब वही आपको दिखेगा क्वेश्चन कि अगर प्लेटों के बीच जो है, जो प्लेटें थी इनके बीच क्या हो, अगर माध्यम के परावर्तांक एक पट्टी रख देते हैं तब क्या होता है। तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। तो करना क्या है, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच, ठीक है, टी मोटाई का, या अगर ये नहीं लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो प्लेटों के बीच के परावर्तांक वैद्युतांक पट्टी रखने पर धारिता, ठीक है, पट्टी रखने पर धारिता। जैसे भी पहले का डेरिवेशन हुआ ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, तो ध्यान से आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान समझना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे भी डायग्राम था सेम वैसे ही रहेगा। तो देखो करना क्या है, मान लो एक प्लेट क्या है, ये पहला प्लेट है, अच्छा प्लेट चाहे वैसे लो चाहे ऐसे, तो मान लो प्लेट एक्स है, चाहे नाम चेंज कर लो या वही रखो पुराना वाला P1 P2, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दूसरा प्लेट मान लो इधर वाई है, समांतर प्लेट है तो बराबर से रहेगा सब कुछ, ठीक है। मान लो प्लेट क्या है, इसका नाम वाई है, वाई। अभी तक प्लेट खाली था, बीच में क्या था, यहाँ पर खाली था, ये खाली था। अब इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे, मान लो एक जो है टी मोटाई का पट्टी रख दें, मान लो एक हम यहाँ पट्टी रखते हैं और इसका नाम क्या है, के है, के मतलब परावर्तांक, क्या ले रहे हैं, टी मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है, टी है, टी मोटाई है। एंड यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी क्या था, डी था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया ना, दूरी क्या था, ये वाला डी था, और इनकी मोटाई क्या है, जो इनका मोटाई है विथ है, स्मॉल टी है, ध्यान रखना है। इसको सजा दे रहे हैं, अच्छा लगेगा, हाँ सजा दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका टी मोटाई का पट्टी रख दिए हैं, इसका नाम क्या है, के परावर्तांक है, इसका परावर्तांक कितना है, के, ठीक है, के परावर्तांक है, ध्यान रखना है आपको इतना चीज़। अब समझना क्या है यहाँ पर समझना क्या, हमने कहा इसका परावर्तांक क्या है, के है, के परावर्तांक है, और इस प्लेट का नाम x है, दूसरे प्लेट का नाम y है, बीच में टी मोटाई का, ये स्मॉल टी मोटाई की एक पट्टी रखा है जिसका मोटाई क्या है, के परावर्तांक का स्मॉल टी है। और जबकि यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर जो ये दूरी है x और y प्लेट के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, ध्यान रखना है, स्मॉल डी, छोटका वाला d है, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा जगह बना लो अच्छा लगे इसलिए। तो लिखते हैं, माना x व y दो समांतर प्लेट
दो समांतर प्लेट हैं, दो समांतर प्लेट हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल बड़का वाला ए है, कैपिटल ए है, ध्यान रखें इतना। अब देखो लिखेंगे इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके मध्य या इनके बीच के परावर्तांक की पट्टी के परावर्तांक जिसकी मोटाई स्मॉल टी है रखते हैं। कहाँ करते हैं? इनके बीच में ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इतना हिंदी लिख लीजिए जल्दी से, इतना हिंदी लिख लीजिए। परावर्तांक मतलब ध्यान रखना आप लोग, परावर्तांक मतलब होता है कांच हो गया या फिर जो है लकड़ी हो गया या फिर जो भी परावर्तांक का मतलब ये होता है। ठीक है, ये कांच हो सकता है, कोई पट्टी हो सकता है, वही चीज। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इतना लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। जैसे भी थोड़ी देर पहले निकाला गया समांतर का वैसे ही निकलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो आपको ध्यान से एक पॉइंट देख लेना है। देखो अब अगर इतना हो गया तो यहाँ पर समझो जरा, अगर इस माध्यम की देखें, यहाँ पर देखें, इस माध्यम में मोटाई क्या, ये दूरी काम करेगा, मोटाई जो टी था ये इसके लिए माध्यम हो जाएगा, काम करेगा, जबकि हवाई निर्वात का बड़े वाले छोटे घटाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए स्टार करके। ठीक है, परावैद्युतांक में दूरी स्मॉल टी है, जबकि हवाई निर्वात के खाली स्थान है, तो लिखेंगे जबकि हवाई निर्वात में दूरी, देखो ये टोटल वैल्यू क्या है, डी है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल देंगे कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा, तो लिखेंगे दूरी डी माइनस टी होगा। दिख रहा है ना यहाँ पर डी माइनस टी। अगर ये वाला लाइन ना दिखे यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा देख लो, हमने कहा दूरी डी माइनस टी होगा। अब कर लीजिए, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग। यहाँ एक बार फिर समझ लो, इनका जो हवाई निर्वात की दूरी जो काम करेगा ये बड़ा वाला होगा, यहाँ खाली वाले स्थान पर, तो वो आपका डी बड़ा है, छोटा क्या टी वाला हटा दो, कितना बचेगा, डी माइनस टी हो जाएगा दूरी। जबकि इसका जो माध्यम क्या है, के है, और इस माध्यम में इसका दूरी कितना काम कर रहा है, स्मॉल टी कर रहा है, याद रखना है इतना। ठीक है, चलो आगे देखो, इसके आगे देखो, लिखेंगे हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हवाई निर्वात में निकालना है, मतलब जहां पर ये खाली वाला स्थान है यहाँ पर निकालना है, इस जगह वैल्यू निकालना है किसका, ई का।
तो लिखेंगे ई नॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे ई नॉट कर लो चाहे डायरेक्ट ई रख लो। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं ई नॉट, नॉट का मतलब है निर्वात में है, तो क्या मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर सिग्मा का वैल्यू रख दें, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू रख दें, तो ई नॉट बराबर सिग्मा का क्या क्यू अपान ए, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्या क्यू अपान ए होता है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया क्या ई नॉट का सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए आप लोग जल्दी से। यहाँ तक का नोट करिए, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बार बार रिपीट करते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे इसको, इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ पर जानते रहना। आगे बढ़ाते हैं, हम कहेंगे के माध्यम में या परवलताओं वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माध्यम ले रहे हैं, इस जगह ले रहे हैं, ये जो माध्यम दिख रहा है यहाँ पर, ये जो भरा गया स्थान, इस जगह वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ई का निकालेंगे, तो एम मतलब मीडियम होता है, तो हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर वैल्यू क्या ई एम, एम मतलब माध्यम, ई एम। फिर से मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब करना क्या, वैल्यू निकालेंगे, तो ई एम बराबर माध्यम के लिए है तो के ले लो यहाँ पर, तो ई सिग्मा का वैल्यू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ के माध्यम है, ध्यान रखना आपको, के क्या है, के माध्यम है, यहाँ लिख देंगे चूँकि सिग्मा का वैल्यू कितना है क्यू अपान ए, सिग्मा का वैल्यू क्यू अपान ए। इतना कर लीजिए जल्दी से, इतना कर लीजिए। माध्यम में के है जबकि हवाई निर्वात में के नहीं है, इतना जानते रहना, वैल्यू सेम मिलता है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। इतना कर लिए हैं, सो आगे बढ़ाते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर E का मान निकल गया तो हमको V निकालना पड़ेगा, मतलब विभवांतर निकालेंगे, तो लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर कितना वैल्यू निकलेगा, देखो एक तो इसके लिए निकलेगा, तो लिखेंगे एक V नॉट प्लस वी एम, ठीक है। वी नॉट का मतलब यहाँ पर खाली वाले स्थान पर, और एम का मतलब मीडियम यहाँ पर भरे वाले स्थान पर, तो लिखेंगे इसका वैल्यू V बराबर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए V नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो V नॉट का मतलब ये हवा में दूरी क्या था, d माइनस टी था, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या E नॉट और साथ में दूरी d माइनस टी प्लस वी एम, तो इस पर आया था ई एम, तो ई एम और साथ में दूरी कितना स्मॉल टी। ये कहाँ से, तो ध्यान रखना, हमने कहा था हवा में दूरी कितना था d माइनस टी, जबकि माध्यम में केवल t था, और ये किस फार्मूले से आया है, तो ध्यान रखना आपको, किस फार्मूले से, याद करो विभव प्रवणता से, जो कि फार्मूला क्या था, यहाँ पर लिख रहे हैं, स्टार करके फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार फिर से पुनः। तो फार्मूला आया था किससे, E बराबर वी डी से आया है, किससे आया है, E बराबर वी डी, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो V बराबर ई डी से, V बराबर किससे, ई डी से आया है, ध्यान रखना आपको, V बराबर ई डी, तो ये रहा E, V नॉट E, और ये आपको क्या D मतलब इसका हवा निर्वात का दूरी, ये खाली वाले स्थान का दूरी, और जबकि ये माध्यम का दूरी कितना T, तो ये दूरी है, ध्यान रखना है आपको, दूरी, ठीक है। बढ़ाते हैं, E नॉट का वैल्यू V बराबर, E नॉट का वैल्यू था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या D माइनस टी, इसका वैल्यू हो गया, प्लस इस ई एम का वैल्यू कितना था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K, और इसका वैल्यू कितना T। एक साथ पूरा V हो लिखेंगे, तो V नॉट मिल जाएगा यहाँ से,
कॉमन कर लो, क्या क्या कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है तो मिल जाएगा यहाँ पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच रहा है, कोष्टक में बच जाएगा, ये बाहर हो गया इतना, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, टी अपान के, इतना बच रहा है। इतना काम कर लीजिए आप लोग जल्दी से। देखो यहाँ से ना पुनः समझाते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे, इसलिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान समझ लेना आप लोग। यहाँ से हमने कहा कि एक तो हम यहाँ पर भी वो खाली वाले स्थान पे हवा में निकालेंगे वैल्यू किसका, दूरी क्या काम करेगा डी माइनस टी, और एक यहाँ पर काम करेगा इसका दूरी क्या है टी है, ये काम करेगा, तो यहाँ पर डी माइनस टी और यहाँ पर टी, ठीक है। अब हमने कहा फॉर्मूला वी बराबर क्या होता है, ई डी होता है, विभव प्रणता बराबर ई बराबर क्या होता है, वी अपान डी होता है, तो वहाँ से हमने निकाला वी बराबर क्या ई डी, ठीक है। तो ई डी कहाँ मिल गया, विभव प्रणता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाले संबंध से, वहाँ से मिल गया। सो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने कहा वी बराबर वी नॉट प्लस वी एम, वी नॉट का वैल्यू ई डी आना चाहिए, तो ई हवाई निर्वात में ई नॉट और हवा में दूरी कितना डी माइनस टी, तो डी माइनस टी प्लस माध्यम मीडियम में वी एम का वैल्यू ई एम टी, ई एम कहाँ पर माध्यम यहाँ पर काम कर रहा है और टी इसका दूरी, तो ई एम का वैल्यू कितना था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के टी, और ई नॉट का वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, तो हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर, यहाँ से ये वैल्यू इतना कॉमन और यहाँ से ये वैल्यू इतना कॉमन, बचा क्या, ये बाहर हो गया, बचा क्या डी माइनस टी प्लस प्लस और टी अपान के, टी अपान के, ठीक है। इतना हो गया, जल्दी से कर लीजिए इसको, जल्दी से फटाफट इतना नोट कर लो। तो पहले हम लोग ई निकालते हैं, ई निकालने के बाद क्या वी निकालेंगे, वी निकालने के बाद सी निकालते हैं, ठीक है। कर लीजिए इसको, जल्दी से कर लीजिए इसको। अब इसके आगे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच धारिता सी हो तो, धारिता सी हो तो अब ऊपर देखिएगा, यहां से हटा दें, ऊपर से हटा दें, ओके हटा देते हैं। धारिता सी, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपान वी, क्या होता है क्यू अपान वी, तो लिखेंगे सी बराबर क्यू अपान वी। अब वी का वैल्यू कितना आया है, वी का मान ये आया है, ये इतना, ये वी का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा सी बराबर क्या मिलेगा, क्यू अपान वी का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी अपान के, तो टी अपान के, क्यों से क्यों कैंसिल, और नीचे से कहाँ चला आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा वो देख लीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सी बराबर मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, और यही आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है ये हमने कहा नीचे से ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, तो जब भी माध्यम यहाँ टी पर अवतांक रखेंगे तो उसका मान किसका, सी का मान बढ़ेगा, जबकि वहां पर सी का मान कम आया था, यहाँ पर देख रहे हैं सी का मान वहां पर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी आया था, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डी माइनस टी और प्लस में टी अपान के, तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। तो जब खाली होता है, पट्टी नहीं रखते हैं, तो माध्यम में बिना खाली वाले स्थान पर मतलब हवा वाले माध्यम पे वैल्यू कम पड़ता है सी का, और जब पट्टी रखते हैं तो मान उसका इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखना है इतना, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, इतना कर लिए हैं, जल्दी करिए आप लोग, फटाफट जल्दी करिए।
देखो धारिता सी हो तो सी बराबर क्यू अपान वी, और वी का मान कितना आया था, वी का मान ये था, हमने वी का मान रख दिया कि उसकी कैंसिल हो गई, नीचे से ऊपर चलेगा तो मिलेगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, जो कि यही आपका आंसर हो गया। ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने आज 2 डेरिवेशन किया है एंड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 में से एक पक्का बनेगा 5 नंबर का, और एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है, और इस साल भी ये क्वेश्चन आया था और 2024 में भी आएगा, मतलब 23 में आया था, 24 में इसका चांस रहता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है, और आपको दोनों फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला डेरिवेशन करने पर क्या आता है, जब समांतर प्लेट संधारित होता है तो आता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी आता है। जब के पट्टी रख देते हैं तो आता फार्मूला सी बराबर, देखो यहाँ पर दिख रहा है, सी बराबर क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के आता है। ये कब आता है, जब के बराबर की पट्टी, जब ये पट्टी रखते हैं के रखने पर, जो टी मोटाई की पट्टी है इसको रखेंगे तो वैल्यू इतना मिल जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, इनको आपको विशेष रूप से 2 से 3 बार रिपीट करना है, बार बार। ठीक है, अच्छे से देखना है, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना और बार बार कॉपी में नोट करना, और इसको बार बार रिवीजन करिए। एग्जाम में अगर 5 नंबर इसका चाहिए तो बाकी, नहीं तो अपना 5 नंबर घटा लीजिए, सिंपल है। ठीक है, सो आज के लिए साथी उतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।